चलेंगे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का रेसवा सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस में। मोस्ट वेलकम है दोस्तों। ठीक है, अभी का देखना है, अभी हम लोग जो है अप्लाइड मैकेनिक की का जो है सिलेबस अभी आप लोग का आ गया है। ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक के। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का ये देखेंगे, सेकेंड सेमेस्टर का ये कहाँ से आ गया यार, ये सेकेंड सेमेस्टर का जो है आपका सिलेबस आ चुका है दोस्तों। यहाँ देखना है टोटल चीज का है आपका सिलेबस यहाँ पर। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स में ये देखेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स में जो है आपका दो है। एक आपका इंटरनल असेसमेंट है, दूसरा आपका एक्सटर्नल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट आपका 30 नंबर का यहाँ पे दिया हुआ है, एंड आपका एक्सटर्नल कितने का दिया हुआ है 70 नंबर का। टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। 30 और 70 कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर इंटरनल में क्या होता है और आपका एक्सटर्नल में क्या होता है। इंटरनल में आपके पास जो भी नॉलेज होता है किसी मशीन्स के बारे में, सिंपल मशीन्स हो गया, चाहे आपका स्टेटिक्स हो गया, डायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड्स हो गया। ठीक है, और आपका मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, जो कि आपके मैकेनिक्स में जो आपके जो है टॉपिक चल रहा है। ठीक है, या जो आपका सिलेबस है, उससे जो है कुछ जनरली क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। वो आपका 30 नंबर्स का होता है कि आप कितना जानते हैं मॉक टेस्ट में। ठीक है, एंड आपका एक्सटर्नल क्या होता है, जो आप कॉपी में भर के आते हैं, कितना सही भर रहे हैं, कितना आप गलत भर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो आप सही भरेंगे, रेसवा सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कहे कि नहीं सर हम गलत भरते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका कितने का हो गया, ये चीज आपका हो गया 100 नंबर का, तो ये आपका क्या हो गया, मार्क्स हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग यूपी सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहे हैं अपने ऐप्स में। ठीक है, ऐप्स में हम लोग की जो है रेगुलर जो है क्लासेज जो है कंटिन्यूटी चली हुई चलती आ रही है। ठीक है, अभी देखना है इसका सिलेबस क्या क्या होता है। ये देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का सिलेबस आ गया। सिलेबस अप्लाइड मैकेनिक्स का सिलेबस ये आ गया, अप्लाइड मैकेनिक्स का दिख रहा है ये, अप्लाइड मैकेनिक्स का सिलेबस ही आ गया। ठीक है, यहां देखेंगे क्या बता रहा है, लर्निंग आउटकम्स। पहला टॉपिक देखेंगे क्या बता रहा है आपका, लर्निंग आउटकम्स का बता रहा है, लर्निंग में क्या क्या आ सकता है। आफ्टर अंडर गोइंग दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू, क्या बता रहा है, इंटरप्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन फ्रॉम द वन टू एनदर। मतलब इसमें क्या करना है, वेरियस टाइप्स के यूनिट्स को मुझे देखना है, जो आपके स्केलर्स थे, जो आपके वेक्टर्स थे, जो भी आपके एफपीएस सिस्टम में था, जो भी आपके एमकेएस सिस्टम में था, एंड जो भी आपके एसआई सिस्टम में था दोस्तों। तो ये टोटल टॉपिक आपका चल रहा है, रेगुलरिटी में चल रहा है, हर एक सब्जेक्ट के लिए चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला देखेंगे क्या बता रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड ड्रा फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब फोर्स आप पे कितने प्रकार के हो रहे हैं एंड उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका डायग्राम मुझे क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अगला है डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। सुना सुना सा लगता है, जो बिहार के बच्चे, बिहार की जब क्लासेस चलती है तो कुछ बच्चे आ जाते हैं यूपी में, उनका यही इस समय टॉपिक चल रहा है, डिटरमाइंड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। इसको मुझे क्या करना है, बताना है। ठीक है, अगला है कैलकुलेट द को इफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस। मतलब क्या करना है, कैलकुलेट करना है फ्रिक्शन मेरा सरफेस के ऊपर कितना हो रहा है। जैसे कि मैं फोर्स को जो है कैलकुलेट करता हूं अबाउट पॉइंट बी से अबाउट पॉइंट सी से, चाहे वो आपका इंक्लाइन फोर्सेस हो, चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो आपका वर्टिकल हो। तो उसी तरीके से मुझे क्या करना है, फ्रिक्शंस को भी मुझे क्या करना है दोस्तों, यहां से कैलकुलेट करना है। अगला है कैलकुलेट द लिस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इसको भी मुझे बताना है। अगला है डिटरमाइन द कंट्रोल्ड सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ प्लेन एंड द कंपोजिट लेमिनर एंड द सॉलिड बॉडीज। इसको मुझे डिटरमाइन करके मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक भी आपके यहाँ का चलेगा। अगला है डिटरमाइन वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज एंड इफिशियंसी ऑफ द सिंपल मशीन। बच्चा यहां देखना है, डिटरमाइन द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है। अगला है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, मतलब मैकेनिकल जो है फायदेमंद क्या क्या होता है, एडवांटेज मतलब मैकेनिकल फोर्सेस का क्या क्या एडवांटेज होता है, मैकेनिकल सिस्टम का क्या क्या एडवांटेज होता है। अगला है इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, और ये सिंपल मशीन्स क्या होता है, इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। ये लर्निंग सब्जेक्ट्स है, बस एक बार सुन लोगे एंड अपने दिमाग में इसका एनालिसिस कर लोगे, ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, पहला आप देखेंगे ये क्या बता रहा है, डिटेल्ड। ठीक है, कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डेफिनेशंस ऑफ मैकेनिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स,
डेफिनेशंस ऑफ मैकेनिक्स, मतलब डेफिनेशंस बतानी है मैकेनिक्स की, क्या होती है डेफिनेशंस मैकेनिक्स की, ठीक है। स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड, ठीक है। स्टैटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, मतलब स्थिर पार्ट्स क्या होता है, मूवेबल पार्ट्स क्या होता है, ठीक है, इसको बताना है, ठीक है। एंड एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑफ प्रैक्टिकल फील्ड्स, मतलब इसका प्रैक्टिकल फील्ड्स में कैसे कैसे इसको क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है, इसको प्रैक्टिकल में बताना है, ठीक है। अगला है डेफिनेशंस ऑफ अप्लाइड मशीन्स, ठीक है, मतलब इसका डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन मुझे बताना है कि अप्लाइड मशीन्स क्या होती है। अगला देखेंगे 1.2 डेफिनेशंस बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज एंड डाइवर्ट क्वांटिटीज ऑफ बेसिक यूनिट्स एंड डाइवर्ट यूनिट। डेफिनेशन दीजिए, बेसिक क्वांटिटीज क्या क्या होती है फंडामेंटल में, उसमें आपकी डाइवर्ट क्वांटिटीज क्या क्या होती है, उसी में आपका दो हो जाता है, एक होता है स्केलर, एक होता है आपका वेक्टर, ये तो जान रहे होंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है। अगला देखेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई, इसमें अलग अलग क्या क्या है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, एफपीएस में एंड आपका सीजीएस में, एमकेएस में एंड एसआई यूनिट्स में, एंड देयर कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अनदर फॉर, ठीक है, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ द रिजिड बॉडी, स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, डिफरेंट सिस्टम्स में चलना है, ठीक है। सीजीएस में क्या है, एफपीएस में क्या है एंड आपका एमकेएस में क्या है, एसआई सिस्टम्स में आपका क्या है, एंड देयर कन्वर्जन फ्रॉम वन अनदर ऑफ द, ठीक है, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है। अगला देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, स्केलर एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या क्या होती है, वो देखना है। अगला है लॉ ऑफ फोर्स, फोर्स के जो है क्या नियम होते हैं, ठीक है, क्या बता रहा है, डेफिनेशंस ऑफ फोर्स, डेफिनेशंस ऑफ फोर्स में मतलब फोर्स की परिभाषा देनी है, ठीक है। फोर्स एक प्रकार का जो है इंटरनल एनर्जी होता है जो कि दिखाई नहीं देता है, इनविजुअल्स होता है, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, ऐसे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। अगला है मेजरमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट्स, किस तरीके से हम एसआई यूनिट्स में फोर्स को मेजर्स करते हैं, न्यूटन्स में, किलो न्यूटन्स में, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंटेशन, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल्स मेथड से या फिर आपके एनालिटिकल्स मेथड से, ये पूछ रहा है, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ फोर्स, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के पॉइंट्स या कॉन्करेंटेड फोर्स, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, ठीक है, एंड आपका बोल रहा है इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फोर्स, इसको मुझे क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करके मुझे दर्शाना है कि मतलब पॉइंट ऑफ फोर्स, फोर्स का पॉइंट क्या है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब किस प्रकार से यूनिफॉर्मली हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे आपका रिजिड बॉडी में आपके एटम एंड मॉलिक्यूल्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, उस तरीके से मुझे क्या करना है, इसको बताना है। अगला है डिफरेंस फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर एंड आपका नॉन कोप्लेनर, डिफरेंट जो फोर्स सिस्टम्स होते हैं उसमें आपका कोप्लेनर क्या होता है, जो कि आपका एक ही प्लेन में एक्ट होता है, नॉन कोप्लेनर सिस्टम क्या होता है, जो कि आपके अदर अदर प्लेन में एक्ट होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर एंड आपका नॉन कोप्लेनर। प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ ए फोर्स, लॉ ऑफ ए, मतलब फोर्स का मुझे क्या करना है, इसके सिद्धांत को मुझे बताना है। अगला चलते हैं, ठीक है, कंपोजिशन एंड रिसोल्यूशंस ऑफ ए कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, ठीक है, यहाँ क्या करना है, कंपोजिशन एंड रिसोल्यूशंस ऑफ ए कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स मेथड्स एंड आपका कंपोजिशंस ऑफ ए फोर्सेस, लॉ ऑफ ए फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ ए फोर्सेस, पोलियोगन लॉ ऑफ ए फोर्सेस, ग्राफिकली एनालिटिकली रिसोल्यूशंस ऑफ ए फोर्सेस, रिसोल्यूशनिंग ऑफ ए फोर्स इनटू टू रेक्टेंगल कंपोनेंट्स, इसे मुझे क्या करना है, ग्राफिकली एंड आपका एनालिटिकली मेथड से मुझे, जैसे फोर्स को हम लोग ग्राफिकली दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे मुझे क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। और भी कुछ अदर चीजें हैं फोर्स को, मतलब फोर्स के जो भी नियम होते हैं, लॉ ऑफ फोर्स को मुझे क्या करना है, यहाँ पर बताना है, ठीक है। रिसोल्यूशंस ऑफ फोर्स के डेफिनेशंस को मुझे बताना है, ठीक है। अगला देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, 2.4 में क्या बता रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अगला देखेंगे नेमियस थ्योरम, यहां मुझे क्या करना है, थ्योरम बताना है, जो भी आपका मोमेंट ऑफ फोर्स में जो भी आपकी थ्योरी होती है, ठीक है, या भी आपका लेमिस ऑफ थ्योरम बताना है, कॉन्सेप्ट, केवल कॉन्सेप्ट को मुझे इसको बताना है कि इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है, ठीक है। 2.7 में देखेंगे, यहां देखेंगे लिखा है सिंपल प्रॉब्लम ऑन अबव टॉपिक, इसमें क्या करेगा, ये जो थ्योरी आएगी ना उसमें आपको सिंपल प्रॉब्लम दे देगा, रेक्टेंगल टाइप का दे देगा, ट्रायंगल टाइप का दे देगा, उसमें फोर्स को मुझे क्या करना है,
निकालना है किसी भी पॉइंट से, वही आपका थ्योरम बोल रहा है। अगला बता रहा है टाइप्स ऑफ लोड, लोड कितने प्रकार के होते हैं, सपोर्ट, सपोर्ट क्या है, बीम, बीम क्या है, एनालिसिस फॉर सिंपल सपोर्ट, ठीक है, सिंपल सपोर्ट को बताना है एंड आपको बीम को इसमें बताना है। अगला चलेंगे मोमेंट, जो कि हमारा आज का और कल का टॉपिक मोमेंट से ही चल रहा है, ओनली फॉर एप्स में चला रहे हैं अभी फिलहाल में हम लोग, ठीक है। मोमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट को बताना है कि मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड यूनिट ऑफ ए मोमेंट, मतलब मोमेंट का फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स क्या होता है एंड यूनिट ऑफ ए मोमेंट क्या होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ मोमेंट का मतलब किसमें इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, ये आपका थ्योरम है एक प्रकार का, ठीक है, ये थ्योरम बताना है। 3.4 में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब मोमेंट्स का जो है प्रिंसिपल क्या होता है एंड इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये बताना है। अगला है पैरेलल फोर्स क्या होता है, पैरेलल फोर्स में आपका लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस क्या होते हैं, कैलकुलेटिंग देयर रिजल्टेंट, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, मतलब इसके रिजल्टेंट को, इसके मैग्नीट्यूड को मुझे निकालना होगा। लाइक एंड अनलाइक जो भी फोर्सेस होंगे पैरेलल में, उसे मुझे क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। अगला है जनरल कंडीशन ऑफ बॉडीज अंडर कोप्लेनर फोर्सेस, ठीक है। जनरल कंडीशंस क्या होती है बॉडीज की कोप्लेनर फोर्सेस में, इसको मुझे क्या करना है, बताना है, ठीक है। अगला है पोजीशंस ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस बाय मोमेंट, सिंपल प्रॉब्लम ऑन द अबव टॉपिक, मुझे क्या करना है, एक फिगर दे देगा आपके सामने, इसमें मुझे क्या करना है, इसके रिजल्टेंट को, मतलब इसके मैग्नीट्यूड को, इसके वैल्यूम को मुझे, इसके वैल्यू को मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ बता भी दे रहा है कि सिंपल प्रॉब्लम ऑन द अबव, ठीक है। अब देखेंगे अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है फ्रिक्शंस का, घर्षण का। तो घर्षण का डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सब बताना है। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब नियम बताना है स्टैटिक्स का, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को बताना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का जो एंगल होता है वो किस तरफ से है वो बताना है, एंगल, ठीक है। रिपोज, कोन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन के जो है टाइप्स हैं, इसके बारे में मुझे बताना है, ठीक है। अगला देखेंगे 4.4, कैलकुलेटिंग ऑफ द लिस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑफ ए बॉडी ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, ठीक है। आप देखेंगे इसमें दो चीज दे रहा है, एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजेंटली, ठीक है, इसको निकालना है। एट सम एंगल विथ द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, कुछ एंगल हमारे इंक्लाइंड प्लेन में बन रहे हैं, उसको मुझे क्या करना है, निकालना है। आप देखेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बताना है, डेफिनेशंस बताना है, ठीक है, एंड ठीक है, सेंट्राइड ऑफ ए प्लेन फिगर, प्लेन फिगर को मुझे क्या करना है, उसको बनाना है, एंड सेंटर ऑफ ए ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड बॉडी, ठीक है। अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ ए सेंट्राइड ऑफ ए प्लेन एंड कंप्लीट अंडर यूजिंग ऑफ ए मोमेंट, ठीक है। मेथड्स ओनली बॉडीज विद द रिमूव्ड, ठीक है, पोर्शन, इससे मुझे क्या करना है, इसका डेफिनेशंस मुझे देना है। देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से ये देखेंगे। छठवां पॉइंट है आपका सिंपल मशीन्स का, मशीन्स क्या होता है, इसका डेफिनेशंस बताना है। वेलोसिटी क्या होती है, रेशियो क्या होता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इसके क्या क्या होते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है, मशीन्स एंड देयर रिलेशनशिप क्या होता है, मशीन्स एंड इसके संबंध क्या क्या होते हैं। लॉ ऑफ मशीन, मतलब मशीनों के नियम क्या क्या होते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड मशीन को मुझे बताना है एग्जांपल्स में, ठीक है। सिंपल मशीन्स क्या होती है, आपकी कंपाउंड मशीन्स क्या होती है। डेफिनेशंस ऑफ आइडियल मशीन, आइडियल मशीन का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब अच्छी मशीन का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। एंड आपका दे रहा है एंड सेल्फ लॉकिंग मशीन, सेल्फ लॉकिंग मशीन कौन सी होती है, मतलब ऑटोमेटिक मशीन कौन सी होती है, ठीक है। ये देखेंगे दिया हुआ है सिस्टम ऑफ पुलिस, पुलिस क्या होता है, पुल्ली, ये पुल्ली होता है जो पावर को ट्रांसमिट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर को क्या कर रहा है दोस्तों, ये ट्रांसमिट कर रहा है। इसके बारे में बताना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस, ठीक है। अगला है डिटर्मिनेशन वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज एंड इसका एफिशिएंसी, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज क्या क्या है, मतलब इसके फायदे क्या क्या है मैकेनिकल एडवांटेज के, इसकी एफिशिएंसी क्या क्या है, इसके बारे में मुझे बताना है, ठीक है। अगला देखना है 6.6, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ व्हील एंड एक्सल, ठीक है। इसको मुझे बताना है, व्हील का मतलब क्या होता है, चक्का, ठीक है, दे ही रहा है, पुल्ली ब्लॉक, सिंपल स्क्रू जैक, ठीक है, एंड आपका वर्म एंड वर्म व्हील, ये सब क्या होता है, चक्का होता है, व्हील होता है जो कि आपका एक पुल्ली है। इसको, इस सिस्टम को मुझे क्या करना है, बताना है। अगला देखना है लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स
अब ये प्रैक्टिकल करके आपको बताना है, वेरिफिकेशन ऑफ द पॉलीगॉन लॉ ऑफ द फोर्स यूजिंग ग्रेडिएंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अगला है टू द वेरीफाई ऑफ द फोर्स इन द डिफरेंट मेंबर ऑफ जिब क्रेन। ये टोटली चीजें आपको क्या करना, 10 पॉइंट दे रहा है ना। 10वां क्या दे रहा था, डेटर टू डिटरमाइन कोफिशिएंट ऑफ ए फ्रिक्शन बिटवीन देयर पेयर्स एंड गिवन सरफेस। तो इन सब चीजों को आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करके बताना है, करके दिखाना है। थ्योरी पढ़ने के बाद इसको आपको करके बताना है। ठीक है, आप देखेंगे ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप देखेंगे मींस ऑफ असेसमेंट का मतलब क्या बता रहा है, असेसमेंट एंड क्विज क्लास टेस्ट, मतलब तैयारी करवाने के लिए आपको असेसमेंट भी मिलेगा एंड आपका क्लास में एक टेस्ट भी लिया जाएगा। अगला क्या बता रहा है, मिड एंड एंड टर्म रिटन टेस्ट, आपका कुछ टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, अगला है मॉडल। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, एक प्रकार का आपको मतलब मॉडल तैयार करना है मशीनों से, जैसे हम लोग मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, तो हमको एक मॉडल तैयार करना होता है, एक प्रकार का प्रोजेक्ट जो है तैयार करके स्कूल में दर्शाना होता है। वो सारे के सारे नंबर हमारे परीक्षा में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, वो हमको यहाँ पर बताना है दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे बुक्स के बारे में यहाँ बता रहा है, धनपत राय पब्लिकेशन की बुक के बारे में बता रहा है दोस्तों, ये बुक सबसे बेस्ट होती है। एंड यहाँ बता रहा है मार्क्स, बता रहा है 100 नंबर का मार्क्स होता है टोटल। ठीक है, उसमें आपको ये 6 नंबर 70 नंबर पाना जो है नेसेसरी होता है दोस्तों। तो इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों, जो आपका सिलेबस आ चुका है सेकंड सेमेस्टर का यूपी पॉलिटेक्निक वालों का। ठीक है, इसको हम लोग अभी लेकर के चल रहे हैं एप्स में, जो है अभी आप लोग का ये टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करवा रहे हैं दोस्तों। कोई टॉपिक ऐसा नहीं है, कोई टीचर ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे खाली बैठा हुआ है। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट को यहाँ पे तैयारी करवाया जा रहा है। जो भी बच्चे अभी हमसे जुड़ना चाहेंगे ऐप्स के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी हमारा नंबर अभी देख रहे हैं नीचे के वीडियो जब चल रहा है तो नीचे कुछ हमारे नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, उस नंबर्स पे कॉल करके आप ऐप से जुड़ सकते हैं दोस्तों। क्या प्लान है, कब जुड़ना है, ये आपको हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो मित्र हैं यहाँ पे बता देंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन टाइम से जो भी काम करेंगे आप लोग टाइम से करेंगे, ऐसा ना हो कि अभी सोच रहे हैं और कल को जुड़ेंगे, या कल को सोच रहे हैं आप परसों को जुड़ेंगे दोस्तों। जो करना है अभी करना है। ठीक है, एंड फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए थे वो तो ये जान ही रहे हैं कि टोटल सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ से करवाई जाती है। एंड मैकेनिक्स का हो, ड्राइंग का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जो भी यहाँ से क्वेश्चन बताया जाता है वो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100% एंड डेफिनेटली आपका आता ही आता है दोस्तों। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्तों, आपका सिलेबस मैंने आपको बता दिया। एंड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं आपको कल की डेट में, फिर से आपसे मिलते हैं दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक वालों के सेकंड सेमेस्टर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, एंड उसी जोश के साथ फिर से सेकंड सेमेस्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नमस्कार।